जब मोदी चला जाएगा तो योगी आ जाएगा। योगी का इंतजार कर रहे हैं आप? अब करेंगे हम तो, बीजेपी आती रहे, हम तो ये कहेंगे। अगर हिंदू हैं तो बीजेपी है, बीजेपी है तो हिंदू हैं, बाकी सारे मॉमटन ही हैं। कट्टर भ्रष्ट बेईमान चोर। जो सारा टैक्स हमारा सारा हम लोग दे रहे हैं और हमारे को एक पैसे की फैसिलिटी नहीं है। अगर शराब दे लो जी, शराब पी लो, शराब पी कर नशेड़ी बनेंगे क्या हम? देश की राजधानी में आप टेंट में आप टीन के टप्पर में आप मोहल्ला के नहीं चला रहे हो, बोलो वर्ल्ड क्लास। इसने कहा था, कसम खाई थी कि मैं न गाड़ी लूँगा, न बंगला लूँगा, नहीं मैं घोड़ा लूँगा, ना मैं कुछ नहीं लूँगा, मैं जनता का। और क्या नहीं आज उसके पास, बताओ चलो। जो अपने बच्चों का, अपनी बीवी का नहीं होना, वो किसी का नहीं हो सकता। अभी एकदम टूट पड़े आप केजरीवाल, हिंदू नहीं है मुसलमान है। तो आप एक भाई साहब, आपका जो आपने टॉपिक छेड़ा था कि भाई मुसलमानों को जो सैलरी दे रहे हैं, मस्जिदों में जो दे रहे हैं, तो हिंदू होगा, हिंदू का भी थोड़ा सा जो मंदिरों में जो हमारे पंडित ब्राह्मण हैं, उनको फर्ज नहीं बनता उनको भी दे। गुरुद्वारे में जो हमारे गुरुद्वारे में जो बैठे हैं, उनको फर्ज नहीं बनता उनके भाई उनको भी दे तनख्वाह, जो कुछ जो भी उतनी ना दें, थोड़ी दें कम से कम। ये तो उनका फर्ज बनता है नहीं बनता? आप मुख्यमंत्री हो दिल्ली के, हमने ही बनाया है, किसी ऊपर से तो बन के नहीं आया था, है ना? बनाया तो आपने ही है और अब आप ही कमियां निकाल। सब तो कमियां जिसमें होगी निकलेगी भाई साहब। कल उसका एमएलए गुलाब यादव, उसकी क्या जुड़ाई करी है आपने भी देखा होगा, सारी जनता ने दिल्ली की ने देखा है। 3-4 जगह से है ना ये वारदात हुई है कल आम आदमी पार्टी की, और सब नहीं भी देखा होगा। पश्चिम बिहार में हुई है, एक जमुना पार हुई है, शालीमार बाग में हुई है। तो ये देखो जागरूक तो सही नहीं है ना, किसी एमएलए को पीटना तो सही नहीं है। देखो भाई साहब छोटो, मैं एक ही बात कहूँगा भाई, जो सुनो 1 मिनट। मैं दिल्ली की जनता को ना ये बताना, एक मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जो अपने बच्चों का, अपनी बीवी का नहीं होना, वो किसी का नहीं हो सकता। ये कहूँ अंत में भाई साहब, जयराम जी की। तो कहते हैं, जय श्री राम। वो तो कहते हैं मैं पूरी दिल्ली का लाडला हूँ, आप कह रहे बच्चों। भाई जी आपको शायद स्टेटमेंट इसकी जब ये बना था आपने भी पढ़ी होगी या सबने सुनी थी, पूरी दिल्ली के पूरे देश ने सुना था कि इसने कहा था, कसम खाई थी कि मैं न गाड़ी लूँगा, न बंगला लूँगा, नहीं मैं घोड़ा लूँगा, ना मैं कुछ नहीं लूँगा, मैं जनता का। और क्या नहीं आज उसके पास, बताओ चलो। आप क्या नहीं? मैं ये कहता कि हमारा फंडा बीजेपी का फंडा है, सबका साथ सबका विकास। सड़कें बनती है, हॉस्पिटल बनता है, तो उस पर क्या मुसलमान नहीं जाते इलाज करने? सबसे ज़्यादा मुसलमान जाते हैं। तो हम जो भी काम करते हैं सबके लिए करते हैं। ऐसा नहीं कि इस मुसलमान का आना अस्पतालों में मना है, इस रोड पे चलना मुसलमान मना है। वो क्या करते हैं, मुस्लिमों को तनख्वाह रख देते हैं मदरसे में। अब नमाज पढ़ाने वाले मौलवियों को, हिंदुओं को उन्होंने अलग छांट रखा है। वो खुद जाकर बोलते हैं मुसलमान कॉलोनियों में कि हम आएंगे तो सबको बसा देंगे, सबको अधिक से अधिक फैसिलिटी देंगे। ऐसा कभी हिंदुओं के लिए उन्होंने कुछ नहीं कहा, पर्सनली कुछ नहीं कहा कि आपके लिए कुछ करेंगे स्पेशल। वो सिर्फ उन्हीं का पॉकेट भरते हैं, उन्हीं के क्षेत्र में। उनका सबसे प्रिय कौन है? अहमदुल्ला खां, जो सबसे प्रिय। दंगा किसने कराया? उसने कराया। दंगा हमने कराया? दंगा उसने कराया। वो भी जब विदेशी हमारे पास आए थे तब दंगा करा दिया उसने। दंगा उनका निगाम प्रसाद कराता है, और वो कहते हैं कि हम तुष्टिकरण नहीं करते हैं। तुष्टिकरण वो करते हैं, लेकिन वो तो दावा कर रहे हैं। आप झूठ बोलते हैं। वो महा झूठा आदमी है। आप तक जितना बोला 8 साल में उसने क्या कर लिया? केजरीवाल झूठा आदमी। एक आदमी, एक बताओ, एक स्कूल बनाया उसने अपने बिल्डिंग जमीन लेके, एक हॉस्पिटल बनाया, हॉस्पिटल अपनी जमीन से लेके पूरी बिल्डिंग तक। एक हॉस्पिटल का नाम बताओ। आरटीआई निकाला नील, आरटीआई में निकाला है कि आज तक एक अस्पताल नहीं बना, नील लिखा, नील। एक स्कूल नहीं बना, नील। बिल्डिंगों को नया बनाना, रंग रोगन करना, ये बनाना नहीं होता है। अपनी बिल्डिंग जमीन लेके बनाओ। एक अस्पताल और एक स्कूल आज तक नहीं बना 8 साल में। और जो पुल बन रहे हैं, सीधा दीक्षित ने बनाई थी, वही पुल का उद्घाटन करते फिर करते। आपने एक बिल्डिंग नहीं बनाई, एक स्कूल नहीं बनाया, एक अस्पताल नहीं बनाया। आपने किया क्या भाई? पटरी पे टेंट बना के मोहल्ला के लिए खोल देते हो। अब वो दवाइयाँ आती है डिस्पेंसरी से, और कहते हैं वर्ल्ड क्लास, वर्ल्ड क्लास। पटरी पे जमीन पे टेंट लगाते हो, टीन का डब्बा लेके, उसको बोलते मोहल्ला के लिए वर्ल्ड क्लास हो गया। ये वर्ल्ड क्लास है? दिल्ली जैसे जगह पे आप टेंट में डिस्पेंसरी खोल रहे हो, वर्ल्ड क्लास हो गया? ये तो बेइज्जती है हमारी। देश की राजधानी में आप टेंट में, टीन के टप्पर में आप मोहल्ला के लिए चला रहे हो, बोलो वर्ल्ड क्लास। कोई स्पेशलिस्ट है वहाँ पे नहीं, कोई इंजेक्शन नहीं। एक टेटनस का इंजेक्शन लगता है आपको? मोहल्ला क्लिनिक में एक टेटनस का इंजेक्शन नहीं लगता, एक टेटनस का इंजेक्शन नहीं लगता वहाँ पे। अब पता कर लो। वो तो कहते हैं हमारे मोहल्ला क्लिनिक की पूरे वर्ल्ड में बात हो रही है। अरे बोलते सब कुछ है, करते कुछ नहीं है। बोलते सब कुछ है, करते कुछ नहीं। एक आरटीआई डालो, आरटीआई डाल के देखो ना आज तक क्या किया है। भ्रष्टाचार का कुछ नहीं किया, ओनली भ्रष्टाचार। अब उनके सारे मंत्री जेल में है और जेल केस चल रहा है। आधे जाने वाले हैं, आधे जाने वाले हैं, आधे जाएंगे। शराब बांटी है सारे,
सबको शराब बांटी और सबको शराब का ठेका दिया है, चुन चुन के ठेका दिया, अपने अपने जो उनके उनके फायदे देने वाले ठेका दिया उनको। मुस्लिम प्राइवेट जो जितने भी स्कूल हैं उनमें जो मुस्लिम बच्चों की जो फीस माफ़ की जा रही है, हिंदू बच्चों को क्यों नहीं माफ़ की जा रही? और मस्जिदों के अंदर 40,000 रुपये जो है महीना का जो है ये तनख्वाह दे रहे हैं, किस बात की दे रहे हैं? हिंदू मंदिर में क्यों नहीं दे रहे? एक पैसा नहीं दिया जा रहा हिंदू मंदिर में। हमारे पुजारी वगैरह हैं उनको एक पैसा नहीं दिया जा रहा। इससे दिक्कत क्या है? अगर किसी को मिल रहा है तो मिलता रहे। दिक्कत क्या है? तो सबको बराबर होना चाहिए ना। ये तो ना कि एक को मिल रहा है और जो हिंदू जो बेवकूफ हैं और हमारे टैक्स का पैसा दिया जा रहा है। मुस्लिम कौन सा इनकम टैक्स देता है? सारा हम लोग इनकम टैक्स देते हैं, सारा खर्चा करते हैं, सारा उनको दे दिया। ये कोई हिसाब हुआ? टैक्स हिंदू देते हैं। मुस्लिम कितना दे रहा है? कितना झुग्गी झोंपड़ी वाला कितना इनका टैक्स दे रहा है? जो उनको फैसिलिटी दे रहा है वो कितना टैक्स दे रहा है? तो सारा टैक्स हमारा, सारा हम लोग दे रहे हैं और हमारे को एक पैसे की फैसिलिटी नहीं है। अगर शराब दे लो जी, शराब पी लो, शराब पी कर नशेड़ी बनेंगे क्या हम? एक से एक के साथ एक फ्री, मतलब जो हम सीधे साधे आदमी को शराब पिला दो जी। अरे आने जनरेशन में क्या कह रहे? वो आने वाली जनरेशन को भी नशेड़ी बनाना चाहता है ताकि वो काम ही ना कर पाएं और सारा दिन नशे में पड़े रहें। ये कोई तरीका है? ये चीफ मिनिस्टर का उद्देश्य है। ये चीफ मिनिस्टर का उद्देश्य है। गद्दा पानी दे रहा है बिजली के नाम पर, जो लोगों को भ्रमित कर रहा है, जिसमें उसने फिक्स चार्जेस इतने बढ़ा दिए हैं। पहले 150 रुपये था, अब इसको शर्मसार के तब जाके इसने 100 रुपया उसने फिक्स चार्जेस किए हैं और उसमें किसी को कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिल रहा। कह रहे मैं लाडला बन गया दिल्ली का। नहीं है, वो बिल्कुल भ्रष्ट आदमी है। केजरीवाल यस, कह रहे कट्टर ईमानदार हूँ। कट्टर नहीं, भ्रष्ट, बेईमान, चोर। अगर केजरीवाल ईमानदार है तो उसने शराब नीति वापस क्यों ली है? बता दो मुझे बस, क्यों ली है वापस? क्यों वापस ली है भाई साहब? जवाब दो मुझे। ईमानदार है वो? कोई मंत्री अगर कट्टर ईमानदार है तो इनका जेल में कोई मंत्री फिजियोथेरेपिस्ट, रैपिस्ट को फिजियोथेरेपिस्ट बना दिया। देखा जाए तो मोदी है। क्यों है मोदी? मोदी इसलिए है कि जो 70 साल में काम नहीं हुआ, हम लोगों ने जगजीवन राम से लेकर के इंदिरा गांधी से लेकर के और मुरारजी देसाई तक का हमने देखा है। ठीक है, मैं भूतपूर्व सैनिक हूँ, लेकिन जो फौजी है। हाँ, तो जिस तरह जो मोदी ने किया हुआ है, नया हथियार है या जो सेना के अंदर जितना मोदी ने किया है उतना कुछ कोई भी नहीं किया है। मोदी ने ऐसा क्या किया है फौजी साहब? मोदी देखिए कि फौज में नए नए हथियार लड़ने के लिए नए नए हथियार दिया हुआ है उसने। तो घोटाला कर दिया फौज के नाम पे, राफेल के नाम पे। मोदी नहीं, वो गलत बोल रहा है। राहुल गांधी रोजगार, हमारे पास जो ना पुरानी हथियारें थी, क्या नाम, रसिया से ली जाती थी। जैसे पनडुब्बी हमने रसिया से लिया हुआ था, वो सेकेंड हैंड होती थी, पुरानी होती थी, डूब जाती थी। अभी कंप्लीट जो ना मेड इन इंडिया है, कंप्लीट मेड इन इंडिया है, देश में ही बन रहा है हर हथियार। हमको एक जो है ना, क्या नाम है, इंसाफ भी लेना, हथियार भी लेना पड़ता था, वो चाइना से, रसिया से, अमेरिका से करना पड़ता था। केजरीवाल तो कहते सुपड़ा साफ कर दूंगा इनका, बीजेपी वालों का 20 सीटें आएंगी दिल्ली में। उसका खुद का हो जाएगा, सुपड़ा साहब खुद का हो जाएगा। वो झूठ बोलता है। झूठ बोल, हाँ, झूठ बोलता है। मैं कट्टर ईमानदार आदमी हूँ भाई। वो झूठ बोलता है। अन्ना को लेकर के उसने अपना किया कि अन्ना को लेकर के स्ट्राइक किया, क्या हड़ताल किया। अब उसी को साइड में बिल नहीं ला पाया, इससे ज़्यादा क्या कर सकता है वो? लोकपाल बिल के बेस पे ही हमारी दिल्ली में जो है ये सत्ता हासिल की थी उसने, और लोकपाल बिल एक बार भी उसका जिक्र नहीं किया जा रहा। क्या फायदा उसका? तो देश में 20 साल और मोदी रहना चाहिए। 20 साल, हाँ, प्रधानमंत्री। 72 साल के हो जाएंगे। हाँ, तो 20 साल और होना चाहिए। मोदी हाँ। योगी आएगा। जब मोदी चला जाएगा तो योगी आ जाएगा। योगी का इंतजार कर रहे हैं आप? अब करेंगे हम तो। बीजेपी आती रहे, हम तो ये कहेंगे बीजेपी आती रहे। अब लाना है बीजेपी को ही लाना है। हिंदुत्व और मतलब बीजेपी का क्या करेंगे? अगर हिंदू हैं तो बीजेपी है, बीजेपी है तो हिंदू हैं, बाकी सारे मॉमटन ही हैं। अगर बीजेपी ने ही ठेका ले रखा है। हाँ जी, हिंदू का ठेका बीजेपी ने उठा रखा है। बाकी भी तो हिंदू है, केजरीवाल है, राहुल गांधी। वो मॉमटन है सारे, ऑल मॉमटन है। वो कोई हिंदू नहीं है। वो अगर हिंदू होता तो वो ये मौलवियों को तनख्वाह देता है। हमारे ये पंडित जी जो है, जो हमारे मंदिरों में हैं, गुरुद्वारा में जो भाई जी है, इनको ना देता वो, अगर वो हिंदू होता। तो वो अगर वो हिंदू तो उसमें कौन सी हिंदुत्व वाली बात है उसके अंदर? शुरू से हिंदुस्तान है, आज से हिंदुस्तान नहीं बना है। जब डिवाइडेशन नहीं हुआ तो उसी टाइम से हिंदुस्तान आ रहा है। आज को नया नाम हिंदुस्तान का नहीं आया है। के बारे में आज तक एक बयान नहीं दिया। वो हिंदू लड़की थी और उसने जो है
35 टुकड़े कर दिए, किसी भी पार्टी, बीजेपी की पार्टी के अलावा सभी ने उसके, किसी ने भी उसका कोई बयान नहीं दिया उसके बारे में। कितनी विडंबना है ये। चलिए, यहाँ पर लोगों से बातचीत हम कर रहे थे। चुनाव है लेकिन बात कहीं और पहुंच जाती है। मौलवियों को सैलरी देनी केजरीवाल को काफी महंगी पड़ रही है। अब तक के लिए इतना ही। मैं हूं रोहित शर्मा, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान 9। जय हिंद।